थैंक यू सो मच मुनीब फॉर जॉइनिंग अस। आप ही की ये खबर है कि फैसला हो गया कि रिजर्व सीट्स नहीं देनी। आपका अपना लीगल बैकग्राउंड है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? देखिए, अब ये तो करने वालों पर है। बहसीत सहाफी मेरे पास तो एक खबर थी जो कि मैंने सामने रख दी। अब जाहिर बात है, जो कारोबारी रियासत चलाते हैं, ये तो आप भी बखूबी समझती हैं कि फिर उनके पास अपने तमाम तर फैसले, चाहे वो कानूनी हो, गैर कानूनी हो, आईनी हो या गैर आईनी हो, जिनके पास इख्तियार है, फिर उनके पास 100 तरीके भी हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर किस तरह से इस बात को टालता है, इसमें से कौन से उधर निकालता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जितनी तलखी और जितना खिंचाव हमारी मुल्क की सियासत में है, जाहिर बात है फिर इस तरह की कोई ना कोई चीज तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। लेकिन बहसीत सहाफी ये खबर मुझ तक पहुंची जो मैंने पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दी। अब आगे क्या होता है, तरीका कार क्या अपनाया जाता है, वो तो जारी बात है, जिन्होंने करना है उनको ही पता है। ये बात आपकी ठीक है। एज ए जर्नलिस्ट ये वाज अ बिग स्टोरी, आपने उसको ब्रेक किया है। लेकिन क्या हम इसको एनालाइज कर सकते हैं एज जर्नलिस्ट अगेन? इस तनाजुर में ये फैसला तो नहीं किया गया कंसिडरिंग एक 5 मेंबर बेंच था फॉर्मर चीफ जस्टिस के अंडर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, जिसने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। इसी हुकूमत ने वो इलेक्शन नहीं करवाया, पीटीएम की गवर्नमेंट थी, और कुछ भी नहीं हुआ। कहते रहे एतजाज़ इंसाफ, दीगर लोग के आसमान टूट जाएगा, पता नहीं क्या होगा, बट नथिंग हैपेंड। क्या इसी तनाजुर में द गवर्नमेंट नाउ थिंक्स कि हम इस पे भी अमल ना करें? जी, है तो बड़ी मैं समझता हूँ बदकिस्मत सा प्रेसिडेंट है। लेकिन क्या करें, वो इस वक्त मौजूद है, हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और आपने उसकी दुरुस्त निशानदेही की है। मैंने भी जहां पर भी इस बात को डिस्कस किया है कि वो बहुत ये नहीं है कि कोई बहुत माजी की बात है, रिसेंट पास्ट की बात है और एक फैसले को वायलेट किया गया है। उसमें तो चले गवर्नमेंट भी रिफ्लेक्ट करती थी कि गवर्नमेंट ने फंड्स देने थे, आपको याद होगा, फिर पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी कि जी हमने फंड्स नहीं देने, फंड्स है नहीं, ये वो जो भी कुछ था। तो जो सहारा उस वक्त जारी बात है पार्लियामान का लिया गया, इस मामले के अंदर तो पार्लियामान कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता। या कम से कम जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का या गवर्नमेंट का, तो ऑफिस रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसमें तो इलेक्शन कमीशन है या एट मैक्स स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली का ऑफिस शायद हो। लेकिन अब इस मामले को अगर अमल दरामद नहीं किया जाता, क्योंकि कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है, उससे कोई एग्री करे डिसएग्री करे, कोर्ट का फैसला क्लियर है कि अगर क्लैरिटी चाहिए तब भी मेजॉरिटी जजमेंट वाले जजेस को आप उनसे रहनुमाई ले सकता है इलेक्शन कमीशन। बट जो खबर मेरे पास थी वो तो ये थी कि जी पॉइंट ब्लैक इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि उसमें फिर क्या तरीकाकार होगा। और बदकिस्मती है कि इस खिंचाव और तनाव के माहौल में इस तरह के प्रेसिडेंट सेट किए जा चुके हैं। और आपने गालिबन ये भी कहा कि पीटीआई के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है मुख्तदर हलकों में, पार्लियामान में, और पाबंदी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इज दैट ट्रू? देखिए, ये बात तो काफी अरसे से बहसीत सहाफी मैं रिपोर्ट करता रहा हूं और अब उसके बारे में हम मजीद क्या कह सकते हैं। वो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजों को इमोशंस से या रेटरिक से सेपरेट करते हैं, तो आपको किसी का पता चलता है कि कोई क्या करने जा रहा है या किसी का प्लान क्या है या खबर क्या है या इस हवाले से रियासत का रवैया क्या है। उसमें कोई तब्दीली भी नहीं नजर आई, बल्कि उसमें मजीद वक्त के साथ सख्ती नजर आई है। और जो इस वक्त सूरत हाल है, उसने एक बड़ी बदनुमा शक्ल इख्तियार कर ली है। जिस दिन इमरान खान साहब की मैं कभी नहीं कहता और ना ही मुझे होता है कि मैं रियासती क्या अदालती फैसलों के ऊपर कोई बहुत खुशी का इजहार करूं कि बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन कम से कम जो फैसला इद्दत में निकाह वाला केस के अंदर हुआ, मुझे जाती तौर पर उसमें बहुत खुशी हुई कि एक गटर पॉलिटिक्स थी तो उसके ऊपर ढकना आ गया, वो मामला हल हुआ। लेकिन मुझे उसी दिन इस बात का अंदाजा था कि अब ये मामला खत्म नहीं बल्कि इसकी एक भयानक शक्ल इख्तियार करेगा। और मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया। आप देखिए, एग्जैक्टली 2 दिन के बाद ये खबर जो मैंने आपके सामने रखी। अब इस सूरत हाल में आप जितना मर्जी रेटरिक को इस्तेमाल कर लें, जितने मर्जी और चीजों को बीच में ले आए, जज्बात को ले आए, लेकिन खबर तो किसी के कहने से बदल नहीं सकती। खबर यही है कि इमरान खान साहब की जो या तहरीक इंसाफ की जो सियासी मामला तक एग्जिस्टेंस है, उसको अब कौमी सलामती का मसला बना दिया गया है।
तो माजी के अंदर भी आपको पता है कि शहीद बीबी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। मियां नवाज शरीफ ने बहुत सी चीजें बर्दाश्त की बहैसियत सियासतदान, लेकिन इवेंचुअली ये था कि वो लोग सिस्टम में वापस आए। इमरान खान साहब, अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो मुझे यही नजर आता है कि चले आज तलखी है तो शायद आगे जाके खत्म हो जाए, लेकिन वो तो आगे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या होगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से स्टेटस ये बताया जाता है, उनकी जमात के हवाले से, कि इनका केस फर्क है। इन्होंने जितनी भी माजी के अंदर मिसालें थी वो उनसे ओवर एंड अबव ये चले गए हैं, एंड दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, ऑल द रेड लाइंस, और हेंस फिर ये फैसला किया गया है कि ये कौमी सलामती का मसला है, विच अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं जर्नलिस्ट उसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं तो आई थिंक ये एक बड़ा फ्लिमजी आर्ग्यूमेंट होता है दो तीन चीजों में। एक ये कि अगर आप जज्बात को बीच में ले आए, दूसरा ये अगर आप रिलीजन को बीच में ले आए, तीसरी चीज ये अगर आप कौमी सलामती को बीच में ले आए। बट एज आई ऑलवेज से कि मैं बहैसियत सहाफ़ी खबर दे सकता हूँ और किसी फैसले के अच्छे या बुरे होने के हवाले से कह सकता हूँ कि ये अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है, लेकिन इससे ज्यादा हम बहैसियत उसको चेंज तो नहीं कर सकते। जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है। शाहनाना साहिबा, बना रिजर्व सीट्स फाइनल हो गई हैं, बानी पीटीआई से उन पे मुशावरत हुई है, व्हाट्स द स्टेटस? शुक्रिया फरिया, अगर आप इजाज़त दें मैं मुनीब साहब की एक बात पे कमेंट करना चाहूँगी जो उन्होंने एंड में बात कही कि खान इज़ डिफरेंट फ्राम इवन बीबी शहीद एंड नवाज शरीफ। बाकी भी उन्होंने बहुत कुछ कहा कि ही इज़ क्रॉस द रेड लाइंस या वट एवर। इस बात को सुन के इस वक्त सारे पाकिस्तान को सुकून हुआ होगा। ये खान साहब का प्रूफ है कि ही इज़ नॉट लाइक द अदर्स। वो प्रो पाकिस्तान है, वो प्रो अपनी फैमिली नहीं है। So then we are saying कि वो लोग प्रो पाकिस्तान नहीं थे, प्रो फैमिली थे, लेट्स पुट इट दैट वे। We cannot call former prime ministers कि वो pro पाकिस्तान नहीं थे. I would not say that. How would you judge? How would you judge the actions? जहाँ पे हम इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि आपको ना कहा जाए कि आप प्रो पाकिस्तान नहीं है, सेम वे हम उनको भी ना कहेंगे वो प्रो पाकिस्तान। जबकि पॉलिसी प्रो पाकिस्तान ना हो, जो आप ट्रेटर बना देते हैं, सर्कमस्टेंशियल आप प्रो पाकिस्तान बना देते हैं। मैंने ट्रेटर नहीं कहा। If you're not pro Pakistan, you're a traitor. Not necessarily. It means you're business oriented, you're family oriented. You want the Sharifs to do well, you want the Bhuttos to do well, you want the Zardaris to do well. But what he is saying is कि ये perception है। नहीं, वो होता रहे। देखिए, in important circles ये perception है। नहीं, but देखें, I agree with you. Sometimes perception is more important than reality. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। जब परसेप्शन और रियलिटी का क्लैश होगा, इसकी कीमत कौन देगा? बट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी आपको, ये देखिए जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पूरा इलेक्शन ही विशिएट होगा और दोबारा इलेक्शन होगा। मुझे तो यही लग रहा है फ्रैंकली। आप फिच की रिपोर्ट की बेसिस पे तो नहीं, खान साहब से मुलाकात पे उन्होंने ये कहा कि ये फॉर्म 45-47 से जो एड हॉक जजेस आ रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल्स को ख़राब कर रहे हैं, ये तो अब ये नया इलेक्शन होगा तो सब कुछ ठीक होगा। बस हमने नहीं अब छोड़ दें फॉर्म 45-47। इलेक्शन कल खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बट एडहॉक जजेस के मामले को आप लोगों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाने का ऐलान किया है। आइन एडहॉक जजेस की इजाज़त देता है, हाउ विल यू स्टॉप इट? देखें, आइन हर चीज़ की इजाज़त देता है। मुझे ये बताएं कि आइन तो ये भी इजाज़त देता था ना कि खान काबीना का कोई डॉक्यूमेंट खोल के रख सकता है। जो साइफर का केस डिसमिस हुआ है वो भी तो यही था ना कि आइन प्राइम मिनिस्टर को किसी भी डॉक्यूमेंट का, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी से हो, अपनी आवाम से शेयर कर सकता है। और उस पर 1 साल केस चला और बेगुनाह उस बंदे को जेल में रखा गया। इट हार्डली मैटर्स कि आइन है कि नहीं है। लोगों ने तो आइन के बथेरे बना दिए। बट लेट्स टेक योर एंकल कि ठीक है आइन अलाउ करती